किसान साथियों, कम लागत और आसानी से देखरेख में बकरी पालन आम नागरिकों और किसानों को बहुत ही ज्यादा उत्सुक कर रही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरी तरह से अच्छी तरीके से बकरी पालन की गई है और हम सर से चलते हैं और जानेंगे कि ये सर बकरी पालन कैसे करते हैं, कैसे इसकी देखरेख करते हैं और भी जो भी टेक्निकल जो जानकारी है बकरी पालन को लेके हम सर के पास चलते हैं और सर से ही जानेंगे। तो बिना समय गवाए डायरेक्ट हम चलते हैं वीडियो स्क्रीन पे। आइए, सबसे पहले तो सर हमारे किसान भाइयों को आप अपने बारे में बताएं। ठीक है, हमारा नाम अब्दुल रशीद है, देवरिया जिला जन्म की थाना खुखुंदू ग्राम मरहवा के रहने निवासी हैं जन्म की। और हम करीब 18 साल से जन्म की बकरी पालन किए हैं जन्म की। 18 साल से जब से यहाँ मकान बनवाए तब से किए हैं जी। और जन्म की बकरी से अच्छी बेनिफिट भी हम पाए जी, बस जितना चाहिए उतना भरपूर बेनिफिट पाए जन्म की। और एक बकरी से अच्छी लागत भी निकलती है, लेकिन कम से कम बिजनेस 10 बकरियों से ही स्टार्ट किया जाए। 10 बकरी में एक बकरा जरूरी। अगर सर जो सामने से जो लोग बाग देख रहे हैं वो बकरी पालन स्टार्ट करना चाहे तो कितनी बकरियों से स्टार्ट करें, उनका स्टार्टअप कैसा होना चाहिए, आप इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये स्टार्टअप जन्म की अच्छी तरह से होगा जन्म की, और बकरी पालन भी अच्छी तरह से है। स्टार्ट जन्म से मान ले 10 बकरी से कम 10 बकरी से स्टार्ट करें, तब जाकर लागत अच्छी जन्म की दिखाई देगी जन्म की। कम से कम 10 बकरी रहेगी तो समझ लिए कि 1.5 से 2 लाख की जन्म की आमदनी जी। बहुत कम भी आदमी करेगा तो 2 लाख की आमदनी हो जाएगी जी सर। तो सर अब एक बात बताइए सर, जो समस्याएं आती है किसानों के बीच में वो आती है कि इसके बाड़ा कैसे इसका बनाया जाए, किस हिसाब से इसका बाड़ा बनाया जाए सर? बाड़ा मान ली कि अल्बेस्टर जन्म की हो, हाँ, और थोड़ा क्लाइमेट तो देखा ही जाता है। बरसात में इन सबों को हल्का फुल्का बीमारी भी आती है जी। तो उसमें जन्म की बीमारियों के जन्म की सब दवा आती है जन्म की, जैसे कि पहले से अगर हर 3 महीने पे डिस्टोडिन दिया जाता है तो बीमारी जन्म की अक्सर नहीं आएगी जी। अगर डिस्टोडिन उसको टाइमली दे दिया जाए तो इसकी बीमारी नहीं आएगी। तो सर मतलब डिस्टोडिन एक टीकाकरण है? हाँ, टीकाकरण कीड़ी की दवा है। कीड़ी की दवा है। कीड़ी की दवा। अगर सर अब मैं बात करूं कि अगर कोई भी किसान बकरी पालन करना चाहता तो वयस्क मेमने को ले या फिर किसी बच्चे को ले? नहीं, वयस्क मेमने को ले। वयस्क मतलब जो बड़ा हो चुका है, बड़ा हो चुका है उसको ले। और सर मिनिमम शुरुआत उसकी कितनी सी होनी चाहिए, मतलब कितने बकरियों से पालना शुरू कर? 10 बकरी से कम नहीं। 10 बकरी से? हाँ, अगर बिजनेस करना चाहता है जन्म की बकरी पालन का जी, तो 10 बकरी से कम नहीं जी। 10 बकरी से मतलब कम? 10 बकरी हो और एक जन्म की उसमें जन्म की अपना ये करने के लिए खस्सी हो जी। और सर अगर मैं वैक्सीनेशन की बात करूं तो इसमें कैसा कैसा टीका लगता है और कब कब टीका लगता है? और टीका जन्म चूंकि बरसात में लगता है और उसके बाद बरसात के बाद जन्म की 15 दिसंबर को एक टीका लगता है। तो मतलब सर इनका कोई एज होता होगा कि इस एज में आपको टीका लगाना है? हाँ, एज होता है। तो क्या एज होता है सर? ये जो समझ ले कि 5 किलो से ऊपर वेट हो तो जन्म की उनको अब उसी ml से लगता है। छोटे बच्चे को भी जन्म की लगता है, जन्म की ml की 1 ml लगता है। जैसे टेट्रासाइक्लिन है जन्म की, छोटे बच्चों को 1 ml से कम लगता है, बड़े को जन्म की 2.5 ml लगता है जी। हाँ। अच्छा, तो किसान भाइयों इस तरह से आप वयस्क जो भी आपका बकरी है उसको इस तरह से आप टीकाकरण करवा के उससे उनके रोगों से निजात पा सकते हैं। अब आगे की कड़ी में चलते हैं और सर से और भी जो बकरी पालन से संबंधित जानकारी वो भी जानते हैं। अब सर मैं बात करता हूँ इसके साथ चारे की, तो आप खाने में इसकी फीडिंग में क्या देते हैं, चारा दाना इसको क्या देते हैं सर? चारे में ठंड में जो है कि एक ये इंग्लिश दवा चारा आती है जन्म जो बरसीम टाइप की होती है। अच्छा, बरसीम टाइप की होती है वो जन्म की चारा आती है, उसका नाम जन्म की जैसे वो मोथा टाइप का होता है, नए वैरायटी में आया है वो, इन सबों को ज्यादा फायदेमंद में है। वो तो ठंडी में देते हैं सर, और टाइम क्या देते हैं? और इस टाइम जो है कि समझ लिए कि आप बाजरा वाला बोते हैं, थोड़ा सा जन्म की पेड़ की पत्ती दे देते हैं और दाना देते हैं, भूसा जन्म की दाना देते हैं, खिलाते हैं। मतलब सर अभी हम किसी भी किस्म की बकरियों को ये सब खिला सकते हैं? हाँ, किसी भी किस्म की बकरियों को खिला सकते हैं। तो सर अभी आपकी फार्म पे कौन सी वैरायटी की बकरी है? हमारे पास बर्बरी नस्ल की बकरियां हैं। बर्बरी? हाँ, और कुछ देसी हैं, कुछ बर्बरी भी हैं। अच्छा, तो सर इसमें बढ़िया कौन सी बर्बरी है कि देसी है? बर्बरी मतलब यहाँ के क्लाइमेट में बर्बरी और देसी जन्म सबसे अच्छी है जी। हाँ। अब सर जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ आपका पूरे फॉर्म पे बर्बरी और देसी आप बता रहे हैं। हाँ। तो सर इन दोनों की फीडिंग सेम ही होती है? हाँ, सेम ही होती है। हाँ, एक ही से। कोई मतलब फीडिंग में कोई चेंज नहीं है? कोई। और रेट सर सबसे अच्छा कौन देता है, बर्बरी देता है कि देसी देता है? नहीं, बर्बरी सबसे अच्छा देता है रेट जी। अच्छा, तो सर अब आगे और हम बढ़ते हैं और जानते हैं इनके रेट के बारे में कि मार्केट में इसका एक्सपोर्ट आप कैसे करते हैं, मतलब इसका बिकाव कैसे होता है, क्या रेट मिलता है?
हाँ। तो आप इस बारे में बताएं सर हमारे किसान भाइयों को। तो किसान जनमा की खड़ा अगर जो जनमा जैसे मान लीजिए कि अगर जो जानवर गोट को बेचा जाता है जी। तो 300 से 350 की रेट में बिक जाएगा जी। और वही अगर जो मीट काट करके जनमा की ले जाके बेच रहे हैं तो 500 से 550 से 600 की रेट में बेच रहे हैं। जी। तो खड़ा जनमा की और एक मुश्त बेचना है 1 आध कुंटल तो 350 की रेट से बिक जाएगी। तो किसान भाइयों किसी भी बूचड़ खाने में बेचने से पहले या फिर किसी भी व्यापारी को बेचने से पहले आप अपने बकरी का वजन जरूर कर ले। इससे क्या होगा कि आपको अंदाजा मिल जाएगा कि हाँ, आपकी बकरी का वजन कर लिएगा। बकरी कितने वेट की है और क्या उसका रेट निर्धारित होना चाहिए। और सर जैसे कि बताया कि 350-400 रुपए किलो के हिसाब से खड़ी बकरी पर किलो के हिसाब से जाती है, तो आपको जो वेट होगा उससे आप गुणा कर लीजिए और उतना उनसे पैसा ले लीजिए। सर अब आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं सर कुछ ऐसी भी आपके पास बकरियां हैं जिससे आप दूध का भी उत्पादन लेते हैं। हाँ, बकरियां ऐसी भी है जैसे कि मान लिया कि कावेरी हुई, हाँ। जमुना पारी हुई जी। और आसामी बकरियां तो यहाँ से वो जम्मू वाली कश्मीर वाली बकरियां तो यहाँ रह नहीं पाएंगी, यहाँ क्लाइमेट उनका नहीं तो है। सर यहाँ इसका दूध का तो व्यापार थोड़ा मुश्किल होता होगा। नहीं, यहाँ दूध तो इसका जन्मा जितना चाहे उतना आप बेच सकते हैं, जन्मा की दूध निकालने के ऊपर है। आप देख सकते हैं कि इसके दूध के मामले में भी बकरियां बहुत ही अच्छी हैं, लाभदायक हैं। वैसे दूध का भी बहुत ही ज्यादा डिमांड चलता है मार्केट में, बहुत काफी डिमांड है जी। तो दोस्तों इस तरह से हम सर से जाने बकरी पालन के बारे में, और आपको किसी भी प्रकार की बकरी पालन से जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके सवालों को जरूर जवाब दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।